अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूं नीलम असलम। आज उस खबर पे बात करूंगी जो मेरे करियर की सबसे मुश्किल तरीन, सबसे अफसोसनाक ख़बर थी और जो पढ़ते हुए ना जाने कितनी बार हमारी रूह कांपी, कितनी बार हम रोए, कितनी बार हमने अपने आंसुओं को ज़ब्त किया और कितनी बार हमने सोचा कि वो कैसे दरिंदे होंगे जिन्होंने मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, मैं सानिया APS की बात कर रही हूँ। आज कई सालों के बाद, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट थी वो मंजर आम पर आई है, जो उसमें बातें सामने आई हैं, जो गलतियाँ सामने आई हैं, जो नकाइस सामने आए हैं, उनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सानिया APS में जो बच्चे शहीद हो गए थे, उनके जो पेरेंट्स थे वो आज तक मुतलाशी थे इंसाफ के और वो चाहते थे कि इस रिपोर्ट को मंजर आम पर लाया जाए। जो सच है, जो हक़ है, उसको मंजर आम पर लाया जाए और ये उनका हक़ भी था। आज ये रिपोर्ट सामने आई है और इसमें ये बातें सामने, तो बहुत सारी बातें आई हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात सामने आई है कि जिनको हमने अपना समझा उन्होंने हमारे साथ क्या किया। जी हाँ, अफ़गानिस्तान से ये दहशतगर्द आते हैं मुहाजिरीन का रूप धार कर, रेफ्यूजीज़, जिनको हमने लाखों की तादाद में अपने मुल्क में जगह दी, अपना भाई समझा, इन लोगों को रिस्क दिया, हर चीज़ दी, इनको इज़्ज़त दी, शेयरिंग की इनके साथ। लेकिन यहाँ से मैं ये नहीं कह रही कि तमाम अफ़गानी, लेकिन वहाँ जो सरज़मीन है वो दहशतगर्द वहाँ से आते हैं और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और कब से हो रही है। खैर, दहशतगर्द आते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर मकामी लोगों की जानिब से जो उनको मदद मिलती है वो नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। मैं ये सोचती हूँ कि आप लोग कैसे माफ़ करेंगे, आप लोगों के ज़मीर कैसे ख़ुद को माफ़ करेंगे कि आप लोगों की वजह से मासूम बच्चे बेदर्दी से उनको इस दुनिया से जाना पड़ा, जिनको बहुत कुछ बनना था। उनके पेरेंट्स ने जो दुख उठाया है, इतने मासूम बच्चे, उनकी जब लाशें उन्होंने अपने कांधों पे उठाए, क्या उन पर बीती हो। एक गाड़ी को आग लगाई जाती है। इस स्कूल की सिक्योरिटी पर गार्ड्स तो मामूर थे और 10 मिनट के फासले से यहाँ पे रैपिड रिस्पांस फोर्स भी थी, लेकिन एक गाड़ी को आग लगाकर सारी तवज्जो जो है वो मेन गार्ड्स की, जो मेन गेट पे होते हैं, उनकी वहाँ मबजूल कराई जाती है। रिस्पांस फोर्स भी वहाँ जाती है कि गाड़ी को आग क्यों लगी। और जो पिछला गेट होता है स्कूल का, वहाँ से भी सिक्योरिटी गार्ड चले जाते हैं कि एक गाड़ी को आग लगती है, सबकी अटेंशन डाइवर्ट कराई जाती है। एक और आपको बात बता दूँ, नेक्टा की जानिब से पहले से बता दिया गया था, नेक्टा ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी कि ऐसा कोई दहशतगर्दी का वाक़या पेश आ सकता है, जो अस्करी इदारे हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है, स्पेशली आर्मी पब्लिक स्कूल को निशाना बनाया जा सकता है, जो फ़ौजी हैं उनके बच्चों को निशाना बनाया जा सकता है। नेक्टा ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की थी, लेकिन सिक्योरिटी लैप्स हुए। जब वो जलती गाड़ी की तरफ हमारे गार्ड्स गए तो दहशतगर्द पिछले गेट से दाखिल हो गए। वहाँ पर जो गार्ड्स मौजूद थे वो नाकाफ़ी थे दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए और वो फेल हुए। हमारी सिक्योरिटी वहाँ पर जो गार्ड्स थे वो नाकाम हुए उनके सामने। अगर वो उनको थोड़ा सा मुज़ाहमत दिखाते, रोक लेते, तो इतना ज़्यादा जानी नुकसान ना होता। उसके बाद रैपिड रिस्पांस फोर्स वहाँ पहुँचती है, सब जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो वहाँ पर पहुँचती हैं, लेकिन दहशतगर्द बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो चुके होते हैं। और उसके बाद जो हुआ वो आपको भी याद है और वो मुझे भी याद है, और हम नहीं चाहते कि दोबारा कभी भी किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में बच्चों के साथ, बड़ों के साथ भी नहीं, लेकिन बच्चों के साथ, बच्चे स्कूल गए थे और जन्नत में चले गए, ऐसा हो। ये सारी गलतियां हमारी सामने आई हैं। उसके बाद ऑपरेशन ज़रबेअस भी होता है, दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाता है, लेकिन ये जो ज़ख्म हमें लगा है, हमें इसको याद रखना है, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन का सबब बनेगा कि दहशतगर्दों को हमने किस तरह से शिकस्त देनी है, और ये हमें बताएगा कि किस तरह से जो हमारे पड़ोसी मुल्क की सरज़मीन है वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, और ये हमें ये भी बताता है कि किस तरह से हमारे अपने जो हैं
वो हमसे दगा कर रहे हैं। और जब तक अपने दगा करते रहेंगे हम बैरूनी कुव्वतों को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अगर यहाँ से भी कुव्वतें और अनासिर उठ के दगा करेंगे तो फिर हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सारी बातें सामने आई हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल की जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट थी वो अब मंजर-ए-आम पर आ गई है। इस रिपोर्ट के मंजर-ए-आम पर आने के बाद भी जो सानिहा APS में जिन्होंने अपने प्यारों को खोया, शायद उनको सब्र पूरी ज़िंदगी नहीं आ सकता। चलें हक़ाइक़ तो सामने आए, कमीशन की रिपोर्ट सामने नहीं आती इस मुल्क में, चलें कोई रिपोर्ट तो सामने आई है, किसी को तो पता चला है कि हुआ क्या था। और इसमें क्लियरली कहा गया है कि हमारी सिक्योरिटी की नाकामी थी, मकामी लोगों ने मदद की और रेफ्यूजीज़ जिनको हमने अपने मुल्क में पनाह दी, रेफ्यूजीज़ का रूप धार कर दहशतगर्द इस मुल्क में आए थे। हमें अपनी इन गलतियों से सीखना है ताकि आइंदा दोबारा कोई सानिहा APS ना हो सके।